प्रसाद तो दिया, प्रसाद दिया। अच्छा, ये श्रीमान पिंकी उर्फ राजू, ये इन भैया की तरफ से 501 रुपए हमारे करीब आए हैं गुजरात से। भगवान से कामना करेंगे हमेशा धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहें, माया के भंडार भरे रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। देखना मेरे श्रोता बंधु, इधर जब प्रभु राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में दुष्टों का हनन करते हुए आगे बढ़े, आगे जाकर के वो कहां पहुंचे प्रभु? एक वन था, ऐसा वन था ये श्रीमान राम बच्चन भैया हमारे गले में नोटों का हार डाल के सम्मानित किया। भगवान हमेशा धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहें। देखना मेरे श्रोता बंधु, उस वन में देखिए, हम रामायण कोई एक तरफ से नहीं कहेंगे, थोड़ी शॉर्ट में ही कहेंगे। भगवान राम का नाम पगुधारी भी एक पड़ गया। जब से गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनका उद्धार किया भगवान ने जाकर के। जो पत्थर की शिला पड़ी थी विश्वामित्र के कहने पर, उनका भी उद्धार किया। इधर माता सीता महाराज जनक के महलों में क्या देखा? वहां एक महलों में धनुष रखा था। धनुष बहुत बड़ा धनुष था। ऐसा बताते हैं 7 तार लंबा था, 3 लाख मन वजन था। वो धनुष को माता सीता ने छोटी सी उम्र में श्री जनकी दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री जनक दुलारी सीता और बचपन कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी के धन्यवाद को एक ही हाथ से उठा लिया। जब माता सीता ने उस धनुष को उठा लिया, ये दृश्य महाराज जनक देख रहे थे। महाराज जनक ने क्या देखा? मेरी छोटी सी सीता इस धनुष को उठा रही हैं। उस समय ये प्रमाण मिलता, बताते हैं माता सीता जी की उम्र 5.5 वर्ष की थी। महाराज जनक ने विचार कर लिया, जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुष तोड़ गिराए,
उसी वीर को निर्भात जानकी विवाही जाएगी। महाराज जनक ने ये विचार कर लिया है तो रहो अब जी। आज मेरे श्रोता बंधु, जैसे ही महाराज जनक ने ये विचार किया कि अब इस मेरी बच्ची के साथ में विवाह तो वही करेगा जो इस धनुष को ही तोड़ेगा। आज मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय आने पर उसी धनुष को भगवान ने आकर के देखिए किस तरीके से तोड़ा। इधर प्रभु वन में राक्षसों का वध कर रहे हैं, इधर वही समय आ गया माता सीता के स्वयंवर का। जब माता सीता थोड़ी बड़ी हुई और वही स्वयंवर के लिए जब धनुष रखा तो देश देश के राजाओं के लिए खत भेज दिया। ब्रजेश होंगे ब्रजेश, आज मेरे श्रोता बंधु देखिए महाराज लगा सही, वोल्टेज बढ़ाओ बंद कर दो। हेलो 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 देखना मेरे श्रोता बंधु, इधर जब महाराज ने यज्ञ के लिए, धनुष यज्ञ के लिए देश देश के राजाओं को खत लिखकर भेज दिया, लेकिन महाराज दशरथ के लिए नहीं भेजा। ऐसी कौन सी बात थी जो महाराज दशरथ के लिए खत ही नहीं भेजा? अरे वो का राजा नहीं थे क्या? खत इसलिए नहीं भेजा, एक बार महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गई थी। जब सूखा पड़ गई, प्रजा त्राहिमाम मचाने लगी। हेलो 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 बोली रास बिहारी भगवान की। और बढ़ाओ ने देखिए उसी समय जब सूखा पड़ गई तो महाराज जनक से ऋषि मुनियों ने, सप्त ऋषियों ने बताया, राजन तेरे राज्य में ऐसी सूखा पड़ी रहेगी जब तक कोई पतिव्रता तेरे यहाँ आकर के 1000 छिद्र वाले घड़ा में कच्चे धागे से यदि जल भर के लाएगी और उसका छिड़काव करेगी तो तेरे यहाँ जल वर्षा हो जाएगी। अब बड़ी समस्या, सबको संकेत किया लेकिन कोई पतिव्रता ऐसा नहीं मिला, कोई ऐसी पतिव्रता नहीं मिली जो कि ये काम कर सके। सबको निमंत्रण दिया, यहाँ तक कि महाराज दशरथ के यहाँ भी खत कर। महाराज दशरथ बड़े उदास हैं। जब महाराज की ये दशा देखी
जब ये दशा देख करके तीनों रानियां कहने लगी महाराज तुम इतने उदास क्यों हो? बोले कोई उदासी की तो बात है कि मेरे महलों में ऐसी कोई रानी है मेरी जो कि महाराज जनक के यहाँ ये काम करके आए। बोले क्या? ये 1000 छिद्र वाले घड़ा से कच्चे धागे से कुएं में से जल लेकर के छिड़क के आए तो उनके यहाँ जल वर्षा होगी। अब राजा वाली भाई बात, बड़ी शर्म की बात। महाराज दशरथ बड़े बेचैन। अरे तब तक वहां एक उनकी काम वाली मेहतरानी आई। मेहतरानी बोली महाराज क्या बात हो गई है? सन्नाटा सा क्यों छाया? ये हमारे करीब अभी ये थान सिंह भैया 101 रुपए दे करके सम्मानित किया है। भगवान हमेशा धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहे, माया के भंडार भरे रहे। देखिए जब देखो अगर ज्यादा बात करोगे तो थोड़ा कथा कहने में भी डिस्टर्ब होता है। पीछे से हमारा और जा तरफ जो भैया पांडाल के जा तरफ जो ये मैटी है तो उधर पीछे से डलवा दो तो इधर धूप नहीं आएगी। पीछे से एक चांदनी वैसी डलवाए दो, जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनके ऊपर धूप नहीं आएगी। हेलो, ये जो प्रसादा है ना दे रहे हैं शांति पूर्वक दें, आवाज नहीं मारे एक दूसरे को। भागवत सुनो भाई, देखो कथा हो रही, कितनी अच्छी कथा हो रही है। मेहरबानी करें थोड़ी आस्ते शांति से गिलास पकड़ाएं और उसमें डाल दें। देखिए उसी समय मेहतरानी कहने लगी महाराज तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये काम तो हमारे लिए ही काफी है। महाराज दशरथ ने कहा बोले ऐसा है? बोले हाँ। जाकर के मेहतरानी ने 1000 छिद्र वाले कच्चे धागे से उस घड़े में कुएं में से जल निकाला और छिड़काव किया, एकदम जल वर्षा होने लगी। तो महाराज जनक ने इसीलिए महाराज दशरथ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था। क्यों? यदि महाराज दशरथ के यहाँ से कोई काम वाले ने आकर के धनुष तोड़ दिया तो हमारी सीता का विवाह का काम वाले के साथ थोड़ी होगी। इस भय के कारण सबको निमंत्रण दिया धनुष यज्ञ का, लेकिन महाराज दशरथ को नहीं दिया। इधर देखना जब धनुष यज्ञ होने लगा वहां बड़े बड़े राजा आए, बहुत लंबी चौड़ी भीड़ लग रही है। इधर प्रभु राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में पहुंचे। कहां? महाराज जनक के राज्य में और उनके बगिया में पहुंचे, यानी बगीचे में। अब उसी बगीचे में माता सीता अपनी सखियों के साथ में, वहां एक मंदिर था माता गिरजा का, उसी मंदिर में पूजा करने आती थी। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा अपने दोनों बच्चों से, चेलों से, प्रभु राम और शेषावतारी लक्ष्मण से, बेटा एक काम करो। बोले क्या है? कि बगिया में जाओ ये माधव छोटा सा बच्चा जसवंत नगर से आए हुए हैं। ये हमारे गले में हार डाल के सम्मानित किया। हमेशा सतबुद्धि दे, धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहे। ये छोटू इसी गांव के निवासी
ये श्रीमान सुनील भैया के सुपुत्र छोटू, ये हमारे गले में नोटों का हार डाल के सम्मानित किया। भगवान हमेशा धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहें, माया के भंडार भरे रहें। ये श्रीमान खजान सिंह दादाजी की तरफ से भी हमारे गले में हार आया है। फूलों का भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमेशा धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहें, माया के भंडार भरे रहें। और हमारे साथियों को भी गले में फूलों का हार डाला। भगवान हमेशा धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहें। नाम ये श्रीमान संजय कुमार भैया ग्राम पूठन से हमारे सर पर ताज बंद करके और 2 से 1 नोट की माला के द्वारा सम्मानित किया और पीतांबर धारण करा करके सम्मानित किया। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमेशा धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहें, माया के भंडार भरे रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रसाद भैया लेके जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। देखना मेरे श्रोता बंधु, प्रभु राम से बोले हैं, विश्वामित्र ने कहा इस बगिया से बेटा फूल ले जाओ। तो चले प्रभु राम कि चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। ये श्रीमान अवनीश भैया जसवंत नगर से आए हुए हमारे गले में नोटों का हार डाल करके सम्मानित किया। भगवान हमेशा धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहे। चले रघुराई कि पहुंचे फूल बाग में जाई चले रघुराई। देखिए ये श्यामवीर भैया पूठन वाले, ये परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज को भी पीतांबर धारण करा करके फूलों की माला द्वारा सम्मानित किया। भगवान हमेशा खुश रखे। अरे विश्वामित्र गुरु के डिग में अरे प्रात दूषक में गए बुरा समझाई पहुंचे फूल बाग में आई प्रभु राम से अवतारी लक्ष्मण कब पहुंचे?
पूरणवासी के दिन जब गए हैं, आरती वो कुआर की पूरणवासी बात न रुके अवधपुरवासी। कहीं बुरा समझ आई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। आज मेरे श्रोता बंधु, जैसे ही गुरु विश्वामित्र के कहने पर जब चले प्रभु राम, शेषावतारी लक्ष्मण, उधर से माता सीता, जैसे ही माता सीता उधर से आई अपनी सखियों के साथ में, तो क्या देखा जा करके, जैसी सखियां घूमने लगी उस बगिया में, वो दोनों सुंदर सुकुमार बालक सुकुमार बालक को जैसे ही देखा है तो एक सखी बोली, बहन चली माता सीता बाग में आई और देख के सुंदर बदन राम के नजर आई। तो पास राम के आई और देख के सुंदर बदन राम के रही गई नजर। आज जैसे ही देखा है माता सीता की एक सहेली ने, तो दौड़ करके आई, बहन इतने सुंदर सुंदर सुकुमार बालक हैं, जल्दी चलो बहन, देखो चल के, मुझे तो ये लगता है प्रभु राम इस बगिया में आ चुके हैं। आज मेरे श्रोता बंधु, जैसी माता सीता को लेकर के सखियां पहुंची हैं, और इधर प्रभु राम ने जैसी नजर भर के देखा माता सीता को, उधर सीता जी ने देखा प्रभु राम को। ऐसा ही नहीं, उन दोनों में बीच में हुआ क्या कि बंध गए प्रेम की डोरी में, कि बंध गए प्रेम की डोरी में, एक दूसरे को देख करके कि चित चोरी और आप चित चोरी भय। जवाब दिया, सखियां बोली, बहन सीता जी को देख कर रह गई प्रभु राम, सीता जी को और सीता जी प्रभु राम को। दशा ये हो गई
देखी राघव के नैन चकोर भये। एक दूसरे की ओर देख के टकटकी लगा कर रह गए। जब वहां से सीता जी को लेकर के सखियां वहां से पुनः लेकर के आई, गिरजा मैया तक कहने लगी, हे गिरजा मैया, यदि पति हमारी सहेली सीता को मिले तो यही मिले। आज पूजन करने के बाद सब सखियां लौट आती हैं। उधर प्रभु राम शेषावतारी लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जब बैठे देखे तो लक्ष्मण के मन में थोड़ी सी ये विचार आया कि यहाँ महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, तो क्यों ना स्वयंवर में हो, यदि देखे मेरे मन की ये इच्छा हो रही है। मन में जैसे ही बैठे बैठे विचार कर रहे थे, प्रभु राम के पास शेषावतारी लक्ष्मण देखिए, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु पे काछ पी जिनके हाथ में जग की डोरी। प्रभु राम समझ गए लक्ष्मण के हृदय में क्या विचार चल रहा है। किसिया स्वयं पर देखूं इसका प्रभु के बड़ा हमारे लक्ष्मण के मन में क्या विचार है। सिया बाबू कसिया स्वयंवर देखो जाई, इसका है प्रभु दे बढ़ाई। कि लखन हृदय यानी लक्ष्मण के मन में, कि लखन हृदय लाल साब सेखी, और जाई जनकपुर आयो देखी। कि बोले लक्ष्मण के मन में ये विचार है, समझ गए उनकी लालसा तो गुरु विश्वामित्र भी समझ गए। जवाब दिया है प्रभु राम से, कहा विश्वामित्र ने, बेटा अरे बड़े बड़े राजा यहाँ रहे, चलो हम तुम भी चलते हैं, देख कर आते हैं। गए प्रभु राम, जैसे ही चले हैं प्रभु राम, आगे शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र, अरे भैया वहां जाकर के देखा तो वहां बड़ी सभा लगी। जब सभा को देखा तो प्रभु राम शेषावतारी लक्ष्मण विश्वामित्र बैठ जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि जितने राजा वहां बैठे थे सबने जोर लगाया, जब धनुष नहीं टूटा तो जितने राजा वहां बैठे सब एक साथ लग गए। अब देखिए धनुष एक 10,000 राजा, अब उनके 20,000 हाथ। जब 10,000 राजा एक साथ लग गए तो वो धनुष नहीं टूटा। ये धनुष क्यों नहीं टूटा? धनुष इसलिए नहीं टूटा क्योंकि मैया गिरजा पूजने के लिए गई थी।